बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG जेल पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिबी मुआयना कराने की भी इस्तदा। वज़ीर आज़म का पिम्स अस्पताल में CT कोरोनजो एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस। हक़ाइक़ और जिम्मेदारी के तायुन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में कमेटी पिम्स में 2022 से अब तक CT कोरोनजो एंजियोग्राफी की सहूलत और मुतलका रिकॉर्ड जायजा लेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिश और सैलाब से नुकसानात के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ की सैलाब में जाम हक अफराद के खानदानों मुकम्मल या जुज़वी तबाह होने वाले घरों से मालिकान की माली मुआवनत की हिदायत। कहा, मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील का निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। मुतलका वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायजा खुद लें। सदर ममलिकत से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने मलाइशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मजीद मार्केट तक रसाई पर जोर दिया। मलाइशियन वज़ीर दाखिला ने बताया, दोनों ममालिक के दरमियान हफ्तावार 14 परवाजें चल रही हैं। तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। सियाहत के फ़रोग, वीज़ा सहूलियात बारे तबादला ख्याल। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक वुसअत, बेहतर सिफारती ताल्लुकात का आकाश। अमरीकी जरीदे FPIF के मुताबिक मक्का मुआहिदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। तीनों ममालिक ने खिते के दिफा और पायदार अमन में तामीरी किरदार अदा करने के आज़म का इजहार किया। एक दूसरे के खिलाफ हमले को मुश्तरका खतरा तसव्वुर करने का असूल अपनाया। सऊदिया की माली कुव्वत, तुर्किया की दिफाई सलाहियत और पाकिस्तान की जंगी तजुर्बा रखने वाली फौज इस मुआहिदे को मुनफरद ताकत फराहम करती है। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, हुर्मुज़ के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कब्जा है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से फौजी ऑपरेशन महदूद नहीं हुए। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन बेहतर मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। वो अपने फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों को भी तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहा। ईरान में अफरात ज़र 350% तक पहुँच चुका। अब हम सिर्फ ये देखेंगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन हारने पर अपने मुआख़ज़े का खदशा भी जाहिर कर दिया। चौदह साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहना है, आज ईरान पर मौशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया है। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई इस्तार कायम कर लिया है। ईरानी पासदार इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी का कहना है, मौजूदा दिफाई और जाराना सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली को जारी रखना ही वाहिद दानिशमंदाना और मौसर हल है। मैदान जंग को नई नौइयत की मुश्तरका और फौजी जारियत का सामना है। पाकिस्तान की 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल। वज़ीर ममलिकत और पाकिस्तान और वर्चुअल स्टेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब का कहना है, अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करके पोर्टल भी फाल कर दिया। वर्चुअल असासाजात एक्ट के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ कराई हैं। एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने की खिदमात शामिल।
मुल्क में 1 करोड़ 10 लाख हेपेटाइटिस सी के मरीज मौजूद। 80% बीमारियां आलूदा पानी से पैदा होती हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में शामिल होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात की कमी है। हमारे पास पीने के साफ पानी तक की बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं। सिंध में 80% आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। मरीम नवाज ने लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मैरिज यकीनी बनाना सिखाया। जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज कर दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, जल्द मरीम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का भी इफ्तिताह करने जा रही हैं। कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आई। इक़्तिदार के लिए कभी किसी की मिन्नतें नहीं की। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बाकी सियासी जमातें सिर्फ अपने इलाकों और ज़ाती मफादात तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी इश्तिहारी मुहिम तक महदूद नहीं, काम भी करके दिखाती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सूबे में मौशी इनकलाब लाई है। सिंध के लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मुयस्सर हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में एप्सप के ज़रिए तमाम सी पाकिस्तान 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सप और स्पीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, MD स्पीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर स्पीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और चेयरमैन दी पंजाब ग्रुप मियामिर महमूद की शिरकत। तकरीब का मकसद पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाना है। हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले और वो अच्छी गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की यूथ ये चाहती है कि उसे अच्छी गवर्नेंस मिले। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल नए सूबे हैं। पूरी दुनिया में छोटे सूबे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। अवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ्त जल्द होगी। पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन दी पंजाब ग्रुप मियामिर महमूद की सी पाकिस्तान 2026 तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में नए सूबे बनने से 300 अरब रुपए के अखराजात बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ नए सूबे नहीं, बल्दियाती निज़ाम की भी ज़रूरत है। क्लैरिटी और पर्पस देने के साथ उसके रोल मॉडल क्लियर करना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए रोल मॉडल लेना होगा और जो उनके वर्चूज से ईमानदारी, जिम्मेदारी, मोहब्बत, हमें बच्चों में वो लेके आना होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें काम करना पड़ेगा। Youth of Pakistan is innovative, creative, and they have potential to change the fate of the country. So I'm very proud to see the talent, the innovation and creativity of our youth. If we promote entrepreneurship but do not improve the ecosystem in which those entrepreneurs perform, our work will remain incomplete. नौजवानों को मौके दें तो वो बहुत आगे जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हमारा रोल मॉडल नहीं। ईमानदारी, सब्र और मेहनत नौजवानों को कामयाब बना सकती है। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की सी पाकिस्तान 2026 तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, नौजवानों में बहुत पोटेंशियल मौजूद, हमें इन्हें सही सम देने की जरूरत है। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने सी पाकिस्तान 2026 तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है। तालीमी
शोबे में तेजी से तब्दीली आ रही है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन यूनिवर्सिटी की मदद से आती है। तालीमी इदारों का तलबा की सलाहियतें निखारने में अहम किरदार है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर का सी पाकिस्तान तकरीब से खिताब। वज़ीर ममलिकत बराए तालीम वजीहा कमर ने कहा, पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हैं। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमात की नाकिस तफ्तीश। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने 3 मुकदमात का बुरी चालान वापस कर दिया। तीनों मुकदमात का बुरी चालान दरख्शां पुलिस ने पेश किया था। मुकदमात 2021 में दर्ज किए गए थे। अनमोल उर्फ पिंकी इन मुकदमात में इश्तिहारी थी। रावलपिंडी कैंट में खातून की फंदा लगी लाश मिलने के मामले में पेशरफ। पुलिस ने मुतलका हिना के शौहर फैसल अस्कर और मुलाजिम ज़शान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में नामजद सुसरता हाल फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश बाथरूम से मिली। उसके हाथ पीछे बंधे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मॉनसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तोगयानी का भी इम्कान। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में बसन के लिए डोर कहां बनाई जाए, गौर व फिक्र जारी। डोर साजी के लिए 5 मखसूस जोन्स बनाने की तजवीज़। बनावा, LDACT, निश्तर, रायबैंड और सगिया पुल का मकाम शामिल। DC लाहौर बसन की तैयारियों और हिफाजती प्लान का मुआयना करने जलोपात पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश दूसरे टेस्ट के पहले रोज 18 विकेटें गिर गईं। पहले टेस्ट के फातेह बंगाल टाइगर सिर्फ 64 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क के 6 शिकार। पीट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कैंगरूज ने भी खेल के इख्तिताम तक 165 रन पर 8 विकेटें गंवा दी। शरीफुल इस्लाम की तबाहकुन बॉलिंग 6 विकेटें उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश के खिलाफ 101 रन की बढ़तरी। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने एक इनिंग और 103 से हरा दिया। पूरी कौमी टीम 135 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 29 रन बनाकर नुमाया रहे। जोफ्रा आर्चर, ओली रॉबिन्स और जॉश टनिंग की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 409 रन बनाए थे। इंग्लिश टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 29 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।